क्या है। लेसन को हम शुरू करते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप सब ईमान, तकवा, इल्म, अमल, आफियत और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। पढ़ रहे हैं हम सूरत अल इन्फितार, जो कि 19 आयात के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से 10 आयात को हम पढ़ चुके हैं। ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है और आज हम इसकी आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 15 तक पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल इन्फितार, आयत नंबर 11। किरामन कातिबीन। किरामन, काफ को ई की साउंड में पढ़ेंगे। काफ में जहर है, सख्ती है थोड़ी सी जब ये हरकत के साथ हो। रा एक अलिफ मद्दा मोटा पुर, क्योंकि रा जो है ऐसा हर्फ है जो कि बारीक और मोटा दोनों पढ़ा जाता है। जब इसके ऊपर ऊपर वाली हरकत हो यानी जबर और पेश, तो इसको हम पुर करके पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और जब इसके नीचे वाली हरकत होगी तो फिर ये बारीक पढ़ा जाता है। यहाँ पे जबर है और एक अलिफ मद्दा भी है, इसको एक अलिफ मद्दा जितना खींच के मोटा करके पढ़ेंगे। और मीम के ऊपर दो जबर की तनमीन। तनमीन और नून साकिन का कायदा एक ऐसा कायदा है कि जो दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद अगर हर्फ काफ आएगा तो ये इख्फा का रूल बनेगा, यानी कि गुन्ना होगा मगर खफीफ गुन्ना होगा, हल्का गुन्ना होगा। काफ चूंकि बारीक हर्फ भी है, लिहाजा गुन्ना जो है वो प्रॉपर मोटा नहीं होगा, बल्कि बस हम नून साकिन या तनमीन के नून जो होता है, नून के ऊपर हम नून के मखरिज के ऊपर अपनी जुबान को नहीं लेकर जाएंगे। डायरेक्ट हम गुन्ना नाक में करते हुए काफ के मखरिज के ऊपर चले जाएंगे। किरामन कातिबीन, का एक अलिफ मद्दा और ता के नीचे जेर ई की साउंड में पढ़ेंगे। ता बारीक है और बी याए मदा। याए मदा है लेकिन नून को हमने वक्फ भी करना है। वैसे तो यहाँ ला आ रहा है, इसको हम मिला के भी पढ़ सकते हैं, मगर हम छोटी छोटी आयात को वक्फ करना भी सीख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ वक्फ करना सीखा कि नून को जब हम वक्फ करेंगे यानी जज्म लेकर आएंगे इसके ऊपर, तो इससे पहले याए मदा बन रही है। अगर हम यहाँ वक्फ नहीं करते हैं तो फिर ये याए मद्दा जो है सिर्फ एक अलिफ के बराबर मद्दा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नून पर वक्फ करेंगे तो फिर ये मद बनेगी। उस सूरत में ये मद पड़ेगी। मिला के पढ़ने से ये मद नहीं बनेगी। तो हम वक्फ कर रहे हैं तो मद बनाएंगे। किरामन कातिबीन, आयत नंबर 12। यअलमूना मा तफअलून। यअलमूना, या को आइन के साथ मिलाएंगे, आइन की आवाज को रन करेंगे, तवस्सुत रखेंगे इसमें। हमने पढ़े थे लाम नून आइन मीम रा, ये 5 हर्फ जो हैं जिनका मजमुआ लिन उम्र कहलाता है। इन पे हम तवस्सुत करते हैं, ना मोटी आवाज ना बारीक आवाज, और ना ही हम इसको मतलब झटका देंगे, ना ही हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, रन करते हुए पढ़ेंगे। यालमूना, या को आइन से मिलाया, आइन वसत हलक से निकलने वाला हर्फ है जिसकी आवाज को हम रन करेंगे। लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत मुंह वाव मद्दा, इसके लिए होंठों को गोल करके एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे और नून की आवाज को जल्दी से छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बड़ी हरकत है। यालमूना मा तफअलून, मा एक अलिफ मद्दा, तफ ता को फा से जब हम मिलाएंगे यहाँ पे हम्स करेंगे, तफ इसको पलटाएंगे नहीं। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर झटका देंगे तो इसके ऊपर कलकला हो जाएगा। तफ तफअलून, आवाज को कमजोर करेंगे, पस्त करेंगे, हम्स करेंगे। आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, वसत हलक से अदा करेंगे। लू वाव मदा है। नून को जज्ब ले आएंगे क्योंकि आयत को हमने वक्फ करना है, तो यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून बन जाएगी। 2 से 2.5, वैसे तो इसकी मिकदार 2.5 हरकत ही है, लेकिन हम 2 से 3 के दरमियान इसको खींच लेंगे। यअलमूना मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली आयत में।
हमजा के नीचे जेर ई की साउंड में पढ़ेंगे नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना करके नून को लाम से मिलाएंगे नल। लाम पर लीन उम्र बस तवस्सुत रखेंगे, यानी कि इसको ना झटका देंगे ना ही इसको बहुत नरम या सख्त करके पढ़ेंगे, बल्कि आवाज में मुतवस्सित हिसाब लाएंगे। हमजा को बा से मिलाएंगे। हमजा की सिर्फ सख्ती है और बा पे कलकला होगा क्योंकि साकिन बाहरी है। अब रा यहाँ पे कलकला का दर्जा नंबर 1 होगा, यानी कि दरमियाना एक होगा हैवी कलकला और एक होगा क्या कहते हैं आम सा कलकला। ये बिल्कुल आम सा कलकला है और हम इसको दबाव और बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम कलकला की मिदारिश पढ़ेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि इसका कौन सा दर्जा है। अब रा एक अलिफ मद्दा पुर और रा भी एक बड़ी हरकत के साथ पुर। लफी नाइम, लफी लाम एक बड़ी हरकत बारीक और फी याए मद्दा एक अलिफ मद्दा जितना लंबा। नाइम नून के ऊपर एक बड़ी हरकत और ई याए मद्दा। मीम को साकिन कर देंगे आयत मुकम्मल करने की वजह से, मद्दे आरिजली सुकून की तरह 2 से 3 हरकत तक खींच के। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। व इन्नल फुज्जारा, जब हमने वाव के ऊपर तशदीद देखी है ना, तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जा सकता है, मगर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ आयत मुकम्मल कर दी है ना। इसलिए अब ये वाव तशदीद के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक बड़ी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। वाह होंठों को गोल करके अदा करेंगे एक बड़ी हरकत जितना। हमजा के नीचे जेर ई की साउंड में और नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना। व इन्नल नून को लाम से मिला देंगे, नल लाम पे जमाव रखेंगे। फा के ऊपर पेश होंठों को गोल करके जीम से मिलाएंगे फुज, फुज्जारा तशदीद का टाइम देंगे और जा को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। जीम की आवाज में जहर है, सख्ती है। रा को एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे जो कि पूर होगा। लफी लाम एक बड़ी हरकत जितना और फी एक मद्दा जितना, या मद्दा है। लफी जहीम जी में जहर, जी में एक बड़ी हरकत भी है, ही आए मद्दा है और इसको हम खींचेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं मीम वक्फ हो रहा है, यानी मद आ रही है। हम इसको यहाँ पे मीम की आवाज को जज्म दे देंगे और पहले इससे पहले मद हर्फ मद आरिजली सुकून बना रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 2 से 3 हरकत तक लंबा करते हुए मीम की आवाज को शो करेंगे, जाहिर करके इसको वक्फ कर देंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन। यस्लौनहा या को स्वाद से मिलाएंगे। अच्छा सेम पहले देख लीजिए आप, या पे भी तशदीद है, जैसे हमने यहाँ वाव पे तशदीद देखी ना, यहाँ या पे भी तशदीद है। तो हमने चूंकि पीछे आयत को मुकम्मल कर दिया है वक्फ करके, लिहाजा ये तशदीद अब नहीं पढ़ी जाएगी। या के ऊपर एक बड़ी हरकत है, स्वाद से मिलाएंगे हरूफ सिफीर या यस। यस मोटा भी होगा क्योंकि हरूफ मुस्तालिया भी है। यस्लौनहा लौ, लौ वाउलीन के वजन पे हम इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। नून के ऊपर एक बड़ी हरकत है और हा एक अलिफ मद्दा। यस्लौनहा यौमद्दीन, यौ वाउलीन नरमी के साथ पढ़ेंगे। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत जिसको हम डायरेक्ट दाल से मिलाएंगे, मद दीन। अच्छा ये देखिए दाल पे तशदीद है और तशदीद की वजह से ये मीम के साथ जाके पढ़ा जाएगा और ये अलिफ और लाम ड्रॉप हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, लाम पे जज्म नहीं है, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, दाल पे तशदीद आएगी। जब भी लाम जज्म से खाली होगा, लाजमी तौर पर दाल पे या कोई भी आगे जो भी हर्फ होगा ना उस पे तशदीद होगी और फिर वो तशदीद वाला हर्फ जो होगा वो अपने से पहले वाली हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। तो मीम को दाल से मिलाएंगे, दाल पर तशदीद है, तशदीद का टाइम देंगे। दाल जो है वो जहर वाला हर्फ है, इसमें भी सख्ती होती है और दी याए मदा भी है, ई की साउंड में पढ़ेंगे इसको। आगे नून आयत
को मुकम्मल करना है तो नून पर जज्म लेकर आएंगे और यहाँ पर मद बन जाएगी मद आरिजली सुकून। तो 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा करके वक्त करेंगे और नून की आवाज हमें सुनाई देगी। यस्लौनह यौमद्दीन। तो यहाँ तक आज हमारा लेसन है। इजी सा लेसन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा रूल भी नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं। आयत नंबर 11 में इख्फा करना है कि रामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। यालमून में आइन की आवाज को रन करना है। इन्नल अबरारा में नून मुशद्दद का गुन्ना और बापे कलकला होगा, रा पूर्व रखे जाएंगे। नाइम में आइन को वसत हलक से निकाला जाएगा। यहाँ पर भी नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। जीम पर जहर कर भी करेंगे और जीम पर तशदीद का टाइम भी देते हुए रा को पुर रखेंगे और जहीम हा जो है वसत हलक से निकालेंगे। या स्लऊ नहा स्वाद को पुर रखेंगे। लऊ वाउलीन है और यऊ भी वाउलीन है। मीम को दाल से अच्छा सा ज्वाइन करते हुए मदे आरिजलीन के साथ वक्त कर देंगे। ये हमारा आज का लेसन है। इंशाल्लाह ताला बाकी लेसन को कल देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के ऊपर बेहतरीन गौर व फिक्र करने वाला, इसको पढ़ने वाला, इसको पढ़ाने वाला और इसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन या रब्बाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।